नमस्कार, राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सोनीपत में बीजेपी ने म्हारा हरियाणा नॉनस्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। इस जन आशीर्वाद रैली में आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि सोनीपत की सरदारी का आज इतनी भारी संख्या में मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। मेरा जो आशीर्वाद आप लोगों का इतनी भारी संख्या के अंदर मिला है और आप लोगों ने सर के ऊपर जो सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके और सिर नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। मेरा परम सौभाग्य है कि मातृशक्ति जो भारी संख्या में आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई है, आपको भी मैं विशेष रूप से दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। साथियों, चुनाव चल रहा है, 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे और हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर नॉन स्टॉप काम किए हैं। भाइयों, हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं देखता हूं आज कुछ लोग, अरे जिन्होंने काम किया हो वो काम तो अपना बताते हैं कि हमने ये किया है, हमारी सरकार थी, हमने वो किया है। भाइयों, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, लोगों को बताते हैं हम ये करेंगे, हमारी नीति ये है, परंतु भाइयों किस प्रकार के लोग हैं। 10 वर्ष शासन किया, 10 वर्ष शासन करने के बाद अपना हिसाब तो जेब में पाई लिया, दूसरे का हिसाब मांग दे, फिर कहा इनका पूछो क्या कराया 10 साल में। भाइयों, किस प्रकार के लोग हैं। और तभी तो ये सोनीपत की सरदारी के बीच में आया हूं, आपको प्रणाम करता हूं। ऐसे लोगों को आपने रोहतक का रास्ता दिखाने का काम किया। भाइयों, ऐसे लोगों को जो यहां पर आए थे, सजा भाग दिखाने के लिए आए थे और आकर के झूठ बोल करके वोटें ले जाते थे, परंतु लोग देखते रहते थे, कोई काम नहीं होता था। आज हिसाब मांग रहे हैं। मुझे तो भाइयों बड़ा आश्चर्य भी होता है कि हिसाब मांग रहे हैं। मैं तो आप लोगों को, ऐसे लोगों से हम सबको बचना चाहिए कि ये लोग जो सजा वाग दिखाते हैं और सजा वाग दिखा करके वोट बटोरने का काम करते हैं। भाइयों, एक कहावत है, ये किसी शायर ने कहा है, मैंने पीछे भी सुनाया था, पीछे भी मैंने बोला था और आपके बीच में भी मैं इस बात को रख रहा हूं। दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, वो लोग जिन्होंने इस देश के लोगों का शोषण किया, जिन्होंने इस प्रदेश के युवाओं का शोषण किया, जिन्होंने
इस प्रदेश के किसानों का शोषण किया, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार हुए और सीमाएं उनके समय के अंदर लांगी, जिनके समय में दलितों के घरों को जला दिया गया, आज वो हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, वो किस प्रकार के लोग हैं, शर्म भी तो नहीं आती हिसाब मांगते हुए। भाइयों, जिनके कार्यकाल में प्रदेश में भी सत्ता में थे, देश में भी सत्ता में थे, अगर हमारी माता बहन को गैस के सिलेंडर की जरूरत पड़ जाती थी, 4 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, ये हिसाब मांग रहे हैं। जींद में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें रामकुमार गौतम, जोगीराम सिहाग और अनूप धानक बीजेपी में शामिल हुए। इसी के साथ ही अंबाला की पूर्व मेयर शक्ति रानी शर्मा भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वो हरियाणा जनचेतना पार्टी के प्रमुख विनोद शर्मा की पत्नी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी झज्जर के गांव सिलानी पहुंचे, जहां सीएम एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वो हरियाणा में किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, उसके लिए सभी 90 सीटें उनके लिए सेफ हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि चुनाव आयोग चाहता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने से कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे। इसी के चलते चुनाव आयोग ने हरियाणा में चुनाव की तिथि भी बदली है। देखिए, भाईचारे का संदेश और इस प्रकार के जो हमारे कार्य के कार्यक्रम हैं, वो समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग और हमारे सभी खापों के लोग आकर के वो आशीर्वाद देते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि मंच के ऊपर सभी ऐसे कार्य के अंदर सभी समाजों के प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित होते हैं। एक सामाजिक सद्भावना का ये कार्यक्रम जो चाहर परिवार ने माता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए किया है, बहुत अच्छा है। और मुझे भी अवसर मिला है यहाँ पर आने का, मैंने माता जी को श्रद्धांजलि दी है। चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया सर, कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। देखिए, वो इस प्रकार के अनर्गल प्रचार करने में माहिर हैं, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना माननीय चुनाव आयोग का अधिकार है। कई दलों ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल भड़ौली जी और हमारे अन्य दलों ने चुनाव आयोग को ये एप्लीकेशन दिया था, और एक सामाजिक लोगों ने भी, बिश्नोई समाज के लोगों ने भी एक एप्लीकेशन चुनाव आयोग को भेजा था कि हमारे एक फंक्शन है, एक तारीख को बड़ा फंक्शन होता है और उसके अंदर लाखों की संख्या में लोग जाते हैं और वोट से वंचित रह जाएंगे। कोई लोग वोट से वंचित न रहे, ये चुनाव आयोग ने अपने तरीके से वो इस तारीखों में, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बनती है चुनाव आयोग की, चुनाव स्पष्ट और ज्यादा लोग लोकतंत्र के इस पर्व के अंदर हिस्सा लें, उन्होंने इसमें अपने तरीके से बदलाव किया है। हम चुनाव आयोग की इस का स्वागत भी करते हैं। और कांग्रेस, क्योंकि इसके अंदर भी राजनीति और तोड़ने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं, परंतु उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। चुनाव आयोग का अधिकार है, वो जब मर्जी चुनाव कराए, जब मर्जी उसको आगे करे, क्योंकि उसके अंदर कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं होता है। भूपेंद्र हुड्डा पर ईडी की रेड पड़ी है और ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा पर ईडी की रेड पड़ी है, वो ये कह रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। नहीं लेना देना, स्पष्ट बताए ईडी को, ईडी को बता देना चाहिए भी आप कोई लेना देना नहीं है। कोई ईडी कोई गलत कहेगी। 584 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, बताना चाहिए उसके अंदर। पहली लिस्ट कब आ रही है सर? पहली सूची जल्दी आपको, सबसे पहले आपको फोन करके बताऊंगा। सर, चुनाव की तैयारी क्या है? चुनाव की तैयारी गजब की है, बहुत बड़ा आज जींद के अंदर ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। अभी सोनीपत के अंदर कार्यक्रम है। लोगों
और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। ओपी चौटाला से विचार विमर्श के बाद से इनेलो प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा ने सूची को जारी किया है, जिसमें कलायत से खुद रामपाल माजरा चुनावी मैदान में है। लाडवा से शेर सिंह बड़छामी, नारनौल से उमेद लोहार और बहादुरगढ़ से नफे सिंह राठी की पत्नी शीला राठी, इसी के साथ ही अन्य लोग भी मैदान में हैं। कालावली से मास्टर गुरतेज सिंह को टिकट फाइनल कर दिया गया है। आपको बता दें कि अभी इनेलो अपने 11 उम्मीदवारों का ऐलान अभी तक कर चुकी है, जबकि गठबंधन में 4 सीटों पर अभी तक बसपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस हिसाब से अभी तक कुल 15 उम्मीदवार के नाम ही तय हो पाए हैं। और चुनाव की तारीखों के बदलने के बाद से पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव और उनके विधायक बेटे चिरंजीव रावत ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि तारीखों के बदलने से चुनावी परिणाम बदलने वाले नहीं हैं। कैप्टन अजय ने कहा कि हरियाणा के पूर्व जो सीएम हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन पर चुनाव के समय ईडी की रेड भाजपा की हार को दर्शाती है। रेवाड़ी के पूर्व विधायक राव अभय सिंह की 101वीं जयंती पर कैप्टन अजय सिंह यादव और विधायक चिरंजीव राव ने पुष्प अर्पित किए थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुमत के साथ ही कांग्रेस सरकार बनाएगी। आज मेरे पिता स्वर्गीय राव अभय सिंह जी की 101 जो है बर्थ एनिवर्सरी है। वो एक समाज सेवक थे और उनका विशेष ध्यान था शिक्षा के ऊपर और समाज सेवा के रूप में, और बहुत ही सिंपल तरीके से रहते थे। अगर किसी का काम होता था उन दिनों में तो रिक्शा पर भी जाके लोगों का काम कराने जाते थे। अपनी फिएट गाड़ी थी, फिएट गाड़ी में बैठा के लोगों को उनका चंडीगढ़ जाके काम करवाना। अगर कोई एक्सेसिबल कोई नेता थे तो वो थे। 1952 में जो पहला चुनाव जीते, 1957 में दूसरा चुनाव जीते और 1972 में तीसरा चुनाव जीते। हमारे दादाजी स्वर्गीय राव अभय सिंह जी को हमने आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राव अभय सिंह आप सभी जानते हैं कि रेवाड़ी के प्रथम विधायक थे, जिन्होंने इस इलाके के लिए बहुत विकास किया, और मेरी और हमारे पूरे परिवार की कोशिश है, कैप्टन साहब की कोशिश है कि उनके दिखाए हुए नक्शे कदम पर चले, इस रेवाड़ी की जनता की सेवा करें, और लगातार हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आज के दिन हम सब लोग उनके दिखाए हुए रास्ते से प्रेरणा लेते हैं कि आने वाले समय के अंदर भी रेवाड़ी की जनता की ऐसे ही हम सेवा करते रहे। और चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है। बीजेपी चुनाव आयोग का धन्यवाद कर रही है, तो उधर कांग्रेस बीजेपी को घेरने में लगी है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस को अगर तरीके नहीं पसंद तो वोट देने न जाएं, घर पर बैठें। विज ने साथ ही कहा कि इसलिए तारीख बढ़ाने को कहा था ताकि वोट प्रतिशत न घटे, क्योंकि उस दौरान ज्यादा छुट्टियां हैं। विज ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब हुड्डा साहब को ये अच्छी बात है कि वेंटिलेटर याद है, क्योंकि इनके राज में जो हालत थी, जो इन्होंने लूट मचाई हुई थी, जो गुंडागर्दी की हुई थी, इनके राज में कोई अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता था। एफआईआर दर्ज कराने के लिए महिलाओं को डीजीपी के दफ्तर के बाहर जाके आत्महत्या करनी पड़ती थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज। आज ये हमें वेंटिलेटर की याद है।
उधर हरियाणा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी एक्टिव मोड में है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फरीदाबाद के बल्लभगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य बाजार में चुनावी रैली। इस रैली में भारी संख्या में लोग भी शामिल हुए। बिजली के बिल कौन कम कर सकता है, जीरो कौन कर सकता है? ये तो केजरीवाल ही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। ये काम तो स्कूल अच्छे करने का काम, अस्पताल अच्छे करने का काम, बिजली के बिल जीरो करने का काम तो केजरीवाल जी कर सकते हैं। दिल्ली में करके दिखाया, फिर पंजाब के लोगों ने मौका दिया तो वहां भगवंत मान जी के नेतृत्व में केजरीवाल जी की पृथला विधानसभा को लेकर के पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा का बयान सामने आया है। टेकचंद शर्मा ने एक जनसभा के दौरान कहा कि अगर उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिलती है तो जो जनता जनार्दन का आदेश होगा वैसा ही वो करेंगे। उन्होंने इशारों में कहा कि अगर जनता चाहेगी कि निर्दलीय चुनाव लड़ना है तो निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस विधानसभा में चाहे जिसको भी टिकट दे उनको कोई शिकायत नहीं होगी। मकसद साफ है। यहां पे जो समर्थक हैं हमारे पृथला विधानसभा क्षेत्र के, परसों एक माहौल बना, लोगों ने किसी ने आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से कही कि यहां की टिकट डिक्लेयर हो चुकी है। कल मेरे पास कम से कम हजारों की संख्या में लोग आए थे। मैं कहा मैं किस किस को जवाब दूंगा, तो इसलिए कल मैंने एक मैसेज दिया कि कल सवेरे आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और यहां हजारों की संख्या में जो आकर के 36 बिरादरी ने मेरे को प्यार जताया, उसके लिए मैंने यहां बुलाए थे। और आज इन्होंने जो निर्णय लिया है उस पर हमने विचार विमर्श भी किया है और आगे की बात भी की। आपने ऑप्शन रखे, ऑप्शन क्या थे आपके और क्या निर्णय हुआ? ऑप्शन अभी देखिए, किसी भी पार्टी का अभी तक टिकटों का निर्णय नहीं हुआ है। और महेंद्रगढ़ की यादव धर्मशाला में विधानसभा चुनाव को लेकर सर्व समाज महापंचायत का आयोजन किया गया। इस सर्व समाज महापंचायत का आयोजन पूर्व नांगल चौधरी के विधायक राव बहादुर सिंह ने किया। इस महापंचायत में पूरे इलाके से लोग पहुंचे। पूर्व नांगल चौधरी के विधायक राव बहादुर सिंह के नेतृत्व में इस महापंचायत में निर्णय लिया गया कि पिछले 45 साल से महेंद्रगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को ही अगर पार्टियां टिकट देती हैं तो वो सब उनके विपक्ष में अन्य उम्मीदवारों को उतारेंगे। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन अभी तक नेशनल पार्टियों ने अपने कैंडिडेट की घोषणा भी नहीं की है। आज पिछले संडे को भी 25 तारीख को भी 36 बिरादरी की हमने पंचायत बुलाई थी, लेकिन जिस दिन भी कारण इस बात का था कि सारी तरह से पूरे इलाके से लोग नहीं आ पाए थे, लेकिन आज सब लोग आए। लेकिन आज भी स्थिति इस बात की आ गई क्योंकि हम जिन लोगों से परेशान हैं, आज नहीं 1966 से लेकर के युग तक के जिस प्रकार से कुछ लोगों का राजनीतिक में, आज राजनीतिक पार्टियां भी विशेष आदमियों को कहीं कहीं टिकट देने का काम करते हैं, उसको लेकर के हमने पंचायतें की। और महेंद्रगढ़ के गांव खेड़ी तलवाना की एक गरीब घर की बेटी रजनी ने लघु सेवा आयोग एवं सैन्य नर्सिंग आयोग के माध्यम से लेफ्टिनेंट की परीक्षा पास की है। ये परीक्षा पास करने वाली गांव की पहली बेटी बन गई है और गांव खेड़ी तलवाना में पहुंचने पर उनका ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। पूरे गांव में जुलूस निकाला गया और इस दौरान जो है ग्रामीणों ने उनसे अपना आशीर्वाद भी मांगा।
बच्चों को सर मैं यही शिक्षा देना चाहूंगी कि अगर आपका ड्रीम है और अगर आप रियल में उसको करना चाहते हैं तो उस पर स्टिक रहें, आप किसी की ना सुने, बस थोड़े दिन के लिए अंधे गूंगे बहरे सब हो जाएं, बस अपने लक्ष्य की तरफ जाते जाएं, ना ये सोचे कि मेरी मदर क्या बोल रही है, ना ये सोचे मेरे फादर क्या बोल रहे हैं, ना सराउंडिंग की सुने, किसी की नहीं सुनना। और एक बात और, जो आज की यूथ जनरेशन है जो सोशल मीडिया में बिल्कुल लिपटी हुई है, मैं उनको यही कहना चाहूंगी, एक साइंटिफिक रीजन है, जितना आप फोन यूज करोगे उतना आपका ग्रे मैटर जाएगा, और ग्रे मैटर रिस्पॉन्सिबल होता है लर्निंग और कंसंट्रेशन के लिए। अगर वो ही नहीं रहेगा तो ना आप लर्निंग कर पाओगे ना कंसंट्रेशन बना पाओगे। तो अगर आपका कोई ड्रीम है, अगर आप परस्यू करना चाहते हो तो पहले ड्रीम तक पहुंचे, उसके बाद आप सोशल मीडिया के आप कुछ भी करें, आपको कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन जब तक ड्रीम नहीं तब तक कोई सोशल लाइफ नहीं। आजकल के बच्चे जो पढ़ाई को लेके है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं जी, और इसमें आप देख रहे भी होंगे ये खबरें भी। हाँ जी सर, जैसे कि हम देखते हैं कि सर देखिए, ये वास्तव में बहुत बड़े गर्व की बात है। ये बेटी शुरू से ही मेहनतशील रही है, इसने काफी संघर्ष किया है सरकारी स्कूल से पढ़ करके, और एक जनरल कैंडिडेट लेफ्टिनेंट बनना एक अपने आप में एक उदाहरण है कि इसने किस प्रकार की मेहनत की। माना जा रहा है कि जो खेड़ी तलवाना गांव है, जो सैनिकों की कहानी है, उसको लेके क्या कहेंगे यार? अब महिलाएं भी जो है इस ट्रैक पर चल पड़ी है। हाँ जी सर, ये अगर आप देखें तो खेड़ी तलवाना गांव हरियाणा में सबसे ज्यादा सैनिक देने वाला गांव है। अब बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा खुशी हुई है हमारे परिवार को भी, गांव को भी और खेड़ी गांव को भी, और बस यही है कि बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ज्यादा कुछ नहीं। महिलाओं को या जो छोटी बच्चियां हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, छात्राएं हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बस उनको यही कहना चाहूंगी कि बस अपना भाई पढ़ाई करो, अपने पढ़ाई पे फोकस दो, और ज्यादा मतलब इधर उधर की बातों में ध्यान ना देके, किसी की नहीं सुन के, भाई वो ये बोल रहे हैं हम बाहर जा रहे हैं, पीछे से गांव वाले ऐसे बोलते हैं, पड़ोसी ऐसे, किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, जब आप सक्सेस हो जाओगे तब सब बोलना बंद कर देंगे, सब आपका साथ ही देंगे। जैसे आज मेरी बहन है, लेफ्टिनेंट बनी है, जब ये कल गांव में से निकल के जाती थी, बाहर भी जाती, सब बोलते थे भाई ऐसे घूमते वैसे घूमते, खूब बातें बनती थी, लेकिन आज पता चल गया सबको कि भाई खूब बढ़िया महसूस कर रही हूँ। और सब माँ अपनी बेटियों ने इतने बड़े उदा पर लेके आओ, मेरे तो यही कहना है, पढ़ाओ लिखाओ, अपनी बेटियां नूत सिखाओ, घर पर काम के लिए मत रखो न, माँ घनी है काम के लिए, कुछ भी काम करो, अपने बच्चों से कई हालत में अपने बच्चों को तो उत्साह उठाओ, बेटियों को, बेटा हर का सबका लागता है, बेटी सबकी करो। बच्चों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार का संघर्ष से आप लोगों को गुजरना? बेटियों के लिए देखो, बेटों को भी एक मुसर कम करो, बेटियों के लिए बहुत कुछ करो। तो राम राम हरियाणा देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।